बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एजुकेशन टीवी के नाजरीन, मैं ज़वार हुसैन आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज की वीडियो बहुत ही अहम है। यकीनन ये सब के लिए एक ख़ास वीडियो है। इंग्लिश को कैसे सीखें, अगर सीखें तो किस तरह अपनी इंग्लिश को बेहतर बनाएं, ये सब बातें मैं आसान अल्फाज में आपके लिए पेश करूंगा। इस वीडियो को मुकम्मल देखें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें और अपनी राय ज़रूर दें, और इस चैनल पर आप नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नाज़रीन, हर शख्स चाहता है कि उसके पास इल्म हो, इज़्ज़त हो। मौजूदा ज़माना इंग्लिश का ज़माना है। इंग्लिश इंटरनेशनल लैंग्वेज बन चुकी है। इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो हम कैसे इंग्लिश को सीखें, और इस तरह सीखें कि हमें बिल्कुल इंग्लिश बोलनी भी आ जाए, इंग्लिश लिखनी भी आ जाए, और हमें रट्टा सिस्टम की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इसके लिए मैं चंद बातें आपको बताना चाहूँगा। उन बातों को आप गौर से सुने। अगर आप उन बातों पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी इंग्लिश बेहतर हो जाएगी। सबसे अहम बात यह है कि किसी भी लैंग्वेज के कुछ असूल होते हैं, चाहे उर्दू हो, इंग्लिश हो, जो भी ज़ुबान होती है उसके असूल होते हैं। सबसे पहले आपने इंग्लिश के असूल सीखने हैं। पहली कोशिश आपने ये करनी है कि आसान तरीका को आपने पिक करना है। जहाँ से आपको इजी लगे वहाँ से आप असूल सीखें। जब आप इंग्लिश के असूल सीखें और टेंसेस और जो भी चीज़ है उनके असूल सीख लें, तो आपके लिए फिर दो चीज़ें बाकी रह जाती हैं। पहली चीज़ कि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज होना चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपने प्रैक्टिस किस तरह करनी है, फ़िक्रात को जमा किस तरह करना है। तो इसके लिए आपको करना ये है कि सबसे पहले आप रफ वर्क करें। आप एक रफ रजिस्टर पर काम करें। काम आपको इस तरह करना है कि आप रोज़ाना के 20 नए अल्फाज सीखें। नाउन हो, प्रोनाउन हो, वर्ब हो, या जो भी चीज़ आप जो भी टॉपिक लेते हैं आप उसके बारे में अल्फाज को जमा करें। रोज़ाना की बुनियाद पर आप 20 अल्फाज सीखें। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं आज सीख रहा हूँ वर्ब के बारे में। तो मैं वर्ब कम से कम 20 आज अगर सीखता हूँ तो इस बात का मतलब है मुझे 20 कामों की इंग्लिश आ गई। अब उनकी फार्म्स और इस तरह की चीज़ें अगर मैं रफ पे लिख लूँ और बाद में अपने रजिस्टर पे नोट करता जाऊँ, तो इस तरह मेरे पास एक महीने बाद 600 वर्ब हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि मैं नाउन सीखूँ, और नाउन के बारे में मैं अपना पहला टारगेट ये बनाऊँ कि मैंने आज सब्जियों के नाम सीखने हैं, तो फिर मैं रोज़ाना की बुनियाद पे 20 सब्जियों के नाम रफ पे लिखूँगा। जब रफ पे मैं लिख लूँगा और मुझे यकीन होगा कि ये वाकई मैंने बिल्कुल अच्छी तरह इनको नोट किया है, इसमें कोई गलती नहीं है, तो फिर मैं उनको अपनी एक डायरी पे नोट कर दूंगा। अगर हम रोज़ाना इसी तरह 20 नए अल्फाज सीखें, 20 नई चीज़ें इंग्लिश के बारे में सीखें, तो हमारा महीने बाद काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होगा। और इसी तरह अगर हम प्रैक्टिस करते रहें तो 1 या 2 साल के अंदर हमारा इंग्लिश लैंग्वेज में एक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, हमें इंग्लिश लैंग्वेज से दिलचस्पी हो जाएगी। तो इसी तरह आपने भी करना है। करना आपको ये है कि असूल सीखें, असूल के बाद अल्फाज रोज़ाना की बुनियाद पर नए सीखें। 20 अल्फाज कम से कम सीखें और उनको पहले रफ रजिस्टर पर लिखें, फिर उनको आप असल रजिस्टर पर लिखें या डायरी में नोट करें, और उनको तरतीब से नोट करते जाना है आपने। जब आप एक माह इस तरह काम करेंगे तो आप में एक नई तब्दीली वाक़या हो जाएगी। आप इंग्लिश लैंग्वेज से अपनी वाबस्तगी ज़ाहिर कर देंगे। आपको इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आएगा। जब इसी तरह आप प्रैक्टिस करते जाएंगे, फ़िक्रात जमा करते जाएंगे, उनको लिखते जाएंगे, चीज़ें रोज़ाना की बुनियाद पर सीखेंगे, तो आपके पास इंग्लिश का एक ज़ख़ीरा आ जाएगा। जब किसी ज़ुबान का ज़ख़ीरा आपके पास हो, फिर आप प्रैक्टिस करते जाएं, बोलने की प्रैक्टिस करें, लिखने की प्रैक्टिस करें, तो आपको याद होती जाएंगी चीज़ें। रोज़ाना जब आप 20 अल्फाज सीखेंगे तो 1 साल के बाद आपके पास सोचें कितना बड़ा ज़ख़ीरा होगा। एक महीने में 600 है तो कम से कम आपके पास 1 साल बाद 7000 से ज़्यादा अल्फाज होंगे। तो प्रैक्टिस तो रेगुलर
کرنی ہے آپ نے روزانہ نئے الفاظ سیکھیں، مستقل طور پر مستقل مزاجی اپنے اندر لائیں اور نئے سے نئے فکرات آپ کے سامنے آئیں گے۔ یہ ہے چھوٹا سٹیپ، پہلے آپ نے ہمیشہ شروع چھوٹی چیزوں سے کرنا ہوتا ہے۔ جب آپ چھوٹی چیزیں سیکھ لیں، بہت سارا آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ ہو، تو پھر فکرات کی پریکٹس کریں، ٹینسز کی پریکٹس کریں، اسی طرح بہت ساری چیزوں کی پریکٹس ہو سکتی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میں اسی ٹاپک پر مزید وضاحت انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں پیش کروں گا، تو میرے چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور سیکھیں انگلش آسان الفاظ میں۔